Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. This session we will discuss a theorem. The theorem is prove that there are only finitely many reduced form for a given discriminant t. मैंने आपको रिड्यूस फॉर्म के बारे में बताया हुआ और हमने एक एग्जांपल दिया था रिड्यूस फॉर्म फाइंड करने के लिए, लेकिन तब हमें एक फॉर्म गिवन थी ABC। लेकिन अगर हमें कोई डिस्क्रिमिनेट डी गिवन है और फिर हम रिड्यूस फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने एक थ्योरम करनी होगी। जो थ्योरम ये है कि प्रूव दैट जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो इनफाइनाइटली नहीं होंगी, फाइनाइटली होंगी। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करेंगे कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो फाइनाइटली रिड्यूस्ड फॉर्म होगी अगर हमें कोई भी एक डिस्क्रिमिनेट डी गिवन किया हुआ है। आइए इसका प्रूफ करते हैं। अगर हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट डी गिवन है तो हम लेट करते हैं एक फॉर्म ABC जिसका एक डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास D विद अ डिस्क्रिमिनेंट D, राइट। हम इस जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है उसको कुछ लेट करते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो -D है हमारे पास। जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है ABC का वो कुछ आपको एग्जांपल्स में भी -D की फॉर्म है, मतलब -24 -13 कुछ इस तरह दिया होगा। कुछ ABC फॉर्मूलेट की जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास -D। आपको रिड्यूस फॉर्म की डेफिनेशन करवाई थी मैंने, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ पहले रिड्यूस फॉर्म की डेफिनेशन जरूर देख लें। जो रिड्यूस फॉर्म होती है वो दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, राइट। मतलब आइदर वाला केस होता है कि जहाँ या तो फिर वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी और या फिर दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर ये रिड्यूस्ड फॉर्म है जिसका डिस्क्रिमिनेंट -D है, देन ये किसको फॉलो करेगी कि जो B की वैल्यू है वो किस में लाई करेगी, -A, B की वैल्यू A में, और जो A है वो भी क्या होगा <C। और या तो इस कंडीशन को फॉलो करेगी और या फिर सेकंड कंडीशन को कि जो 0 < B, B < A एंड A C। इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को वो फुलफिल करेगी अगर वो रिड्यूस्ड फॉर्म है, राइट। अब हमने रिड्यूस्ड फॉर्म लिया तो मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन वो फुलफिल कर रही है। और जो हमने डिस्क्रिमिनेट लिया -D, उसकी वैल्यू क्या होगी B² -4AC, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेट होता है हमने वो लेट किया हुआ -D है, तो -D इसके डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या था B² -4AC। बाइनरी क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि इसका डिस्क्रिमिनेट क्या होगा B² -4AC। अब अगर हमने D निकालना तो D कैसे निकलेगा 4AC -B²। क्या इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ <4AC -AC विच इज इक्वल्स टू 3AC। अब ये B² को मैंने ऐसे AC क्यों पुट कर दिया, ऑब्वियस बात है क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो B है वो क्या है हमारे पास <A है, तो B² भी क्या होगा <A²। A² को मैं लिख सकती हूँ A और जो A है वो किसके इक्वल है C के, तो A.C। B² किस हो गया इस AC के, तो यहाँ पे तो हमें ऑब्वियस है कि जो B² है वो < ही होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं B की वैल्यू इक्वल का साइन है AC पुट कर दूँ B² की वैल्यू, तो 4AC -AC दिस इज इक्वल टू 3AC आ गया हमारे पास। ये हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है कि हम रिड्यूस फॉर्म लेके चले तो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगी। हमने ये कंडीशन उठा ली, तो यहाँ से जो D की वैल्यू है वो क्या आ गई < 3 टाइम्स ऑफ AC आ गई, राइट। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकाल लें तो A की वैल्यू आएगी 0 यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी √D/3। और यहाँ गाइस 3C आया ना हमारे पास, तो इस C को हमने क्या किया A = C है तो 3A² लिख दिया, राइट। A तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई √D/3, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया < 3A
स्क्वायर, ए की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट d/3, राइट। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली, ए की। अब आप देखो जो ए की वैल्यू है वो फाइनाइट होंगी, इनफाइनाइट तो नहीं होंगी, क्योंकि 0 से बड़ी होंगी और डी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक फाइनाइट लास्ट वाला हमें नंबर जरूर मिल जाएगा जिसके बेस में ये ए की वैल्यू लाई करेगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी। अब हम बी की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे पास बी की वैल्यू है, हमारी जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू किस में लाई कर रही है हमारे पास, माइनस ए और ए में, राइट, माइनस ए और ए में। मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या है हमारे पास, एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है हमें, बी की भी फाइनाइट आ गई, ए की भी फाइनाइट आ गई, राइट। और अब किसकी रहेगी, सी की। सी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें डी है वो क्या होता है हमारे पास, 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें आप जब a और b दोनों फाइनाइट वैल्यू पुट करोगे और d भी एक फाइनाइट वैल्यू देगा हमें, फॉर ईच a और b की जब एक फाइनाइट वैल्यू पुट करोगे तो c की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं लेकिन फाइनाइट वैल्यूज आएंगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे a भी, हर एक a और b की वैल्यू पे जो c की वैल्यू है वो फाइनाइट आएंगी, क्योंकि इक्वल है तो हमें कुछ ये नहीं है कि एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब a भी फाइनाइट हो गया, b की वैल्यू भी फाइनाइट और यहाँ से c की वैल्यू भी फाइनाइट होगी। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट d है एक फॉर्म का, ABC का रिड्यूस्ड फॉर्म का, वो क्या होगा, फाइनाइटली मैनी रिड्यूस्ड फॉर्म देगा जब भी हमें कोई डिस्क्रिमिनेंट d गिवन होगा, राइट। ये थी आपकी थ्योरम, ऐसे आपको प्रूव करना है। और आपको एक ध्यान रखना है कि a की कंडीशन ये है, b की कंडीशन ये है, ठीक है। इन दोनों की कंडीशन आपको जरूर याद रखनी है, ये खासकर ए की, बी की तो आपको रिड्यूस फॉर्म में याद होगी। बी ए की कंडीशन याद रखनी है, इसके बेस पे आप जो एग्जांपल है, अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट डी गिवन किया हुआ है तो उसकी रिड्यूस फॉर्म कैसे निकालेंगे ये हम प्रूफ करेंगे, राइट। थैंक यू गाइस, अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, ओके। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इन्फॉर्मेटिव स्पॉट।